नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं एक्मे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं यूपीजी के, और यूपीजी के इससे पहले हम 2 पार्ट्स देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइएगा वो पार्ट्स देख लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज यूपी का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ यूपी, है ना। ये मैंने नक्शा बनाने की कोशिश की है यूपी का, है ना। देखो ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में, है ना, उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत, है ना। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत से जो निचला क्षेत्र है ना, जो निचला क्षेत्र है इसे ही बोला जाता है भावर, भावर या तराई। क्या बोला जाता है? भावर या तराई का क्षेत्र, है ना। ये जो मध्य क्षेत्र है इसे बोला जाता है मैदानी क्षेत्र। क्या बोला जाता है? मैदानी क्षेत्र, है ना। और ये जो लास्ट वाला है ये बोला जाता है पठारी क्षेत्र। क्या बोला जाता है? पठारी क्षेत्र। तो हमें इन 3 क्षेत्रों के बारे में जानना है ना। सबसे पहले हम जानते हैं भावर व तराई के क्षेत्र के बारे में। ये जो भावर है हम पहले से ही जान चुके हैं कि सबसे उत्तर में यहां पर है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। तो ये सहारनपुर से शुरू होते हैं, है ना, सहारनपुर से शुरू होते हैं और इधर सबसे लास्ट में है कुशीनगर। कुशीनगर सहारनपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक फैले होते हैं। एक्चुअल में जो हिमालय की जो नदियां होती हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा कर देती है, ज्यादा दूर तक तो नहीं ले जा पाती, इसके साइड साइड में ही इकट्ठा कर देती है। और जो बड़े बड़े पत्थरों से जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें ही बोला जाता है भावर के मैदान। क्या बोला जाता है? भावर के मैदान। अब बात करते हैं भावर के मैदानों की। तो भावर का जो मैदान है, भावर का जो मैदान है वो चौड़ा है। कहां पर? सहारनपुर में। सहारनपुर में ये सबसे चौड़े हैं और कुशीनगर में सबसे कम चौड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पश्चिम से पूर्व तक जाने में, पश्चिम से पूर्व तक जाने में इन मैदानों की चौड़ाई घटती है, इन मैदानों की चौड़ाई घटती है। बात करते हैं तराई के क्षेत्र की। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो तो इसके साइड साइड में ही नदियों के द्वारा बिछाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पत्थरों को नदियां ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती, लेकिन उससे जो छोटे पत्थर होते हैं वो उससे आगे ले जाती है बड़े पत्थरों से और उन दूसरे मैदानों का निर्माण कर देती है। ये जो इन मैदानों का कणों का आकार भावर के कणों से कम होता है ना। ये कम बड़े होते हैं और ये भी शुरू होते हैं कहां से? सहारनपुर से। पश्चिम में कहां से शुरू होते हैं? सहारनपुर से शुरू होते हैं और कहां तक फैले हैं? कुशीनगर में फैले हैं। कहां तक फैले हैं? पश्चिम में, पूर्व में कुशीनगर तक। लेकिन, है ना, लेकिन ये सहारनपुर में कम चौड़े होते हैं। सहारनपुर में कम चौड़े होते हैं और कुशीनगर में क्या होते हैं? अधिक चौड़े होते हैं। सहारनपुर में कम, सबसे कम चौड़ाई होती है और कुशीनगर में अधिक चौड़ाई होती है। अब ये जो तराई है, ये जो तराई है, इनके जो नदियां भावर के बड़े कणों के ऊपर से नहीं जा पाती, वो नीचे जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। लेकिन जो तराई के कणों का आकार है वो भावर से छोटा होता है, तो वो जो नदियां होती हैं वो वापस सतह पर आ जाती हैं। जो लुप्त हुई नदियां भावर में होती हैं वो ऊपर सतह पर आ जाती हैं और अपने साथ साथ मिट्टी वगैरह भी लेकर बहती हैं। इसीलिए ये क्षेत्र ही क्या हो जाते हैं? दलदली क्षेत्र हो जाते हैं। कैसे क्षेत्र हो जाते हैं? दलदली क्षेत्र हो जाते हैं। अब ये तो बात करी हमने भावर या तराई के क्षेत्र की। भावर तराई के क्षेत्र मतलब जहां पत्थर खत्म हो जाते हैं फिर शुरू होता है मैदानी क्षेत्र। क्या शुरू होता है? मैदानी क्षेत्र। अगर मैं यूपी के मैदानी क्षेत्र, है ना, एक्चुअली मैदानी क्षेत्रों की ही बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों का जो निर्माण होता है वो जलोढ़ मिट्टी से होता है। किससे होता है? जलोढ़ मिट्टी से होता है। मैदानी क्षेत्रों का जो निर्माण है वो जलोढ़ मिट्टी से होता है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी है। ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। एक होती है नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़ व नई जलोढ़।
सिंपल सी बात है, जब मिट्टी दो प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, तो मैदान भी कितने प्रकार के होते होंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान जो होते हैं वो कहलाते हैं बांगर। क्या कहलाते हैं, बांगर कहलाते हैं। और जो नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं वो खादर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खादर। एक्चुअल में ये पुरानी मिट्टी क्या होगी, पहले यहाँ पर है ना, पहले यहाँ पर नदियां बहती थी, लेकिन उसने मिट्टी को जमा करना जब शुरू करा तो ये क्षेत्र ऊंचा हो गया। क्या हो गया, ऊंचा हो गया। अब नदियां इसके या तो ऊपर की साइड से निकल जाती हैं या फिर नीचे की साइड से निकल जाती हैं, तो यहाँ तक मिट्टी यहाँ तक नदी पहुंच नहीं पाती। अब जब नदी नहीं पहुंच पाती तो नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी, कटान करी गई मट्टी, वो भी नहीं पहुंच पाती। तो ये पुरानी मिट्टी के मैदान क्या होते हैं, बांगर। ये क्या होते हैं, ये ऊंचे होते हैं, ये इनकी ऊंचाई नहीं होती है इतनी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ लगातार नदी बहती रहती है। तो ये क्या है, लगातार नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र, लगातार नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र ही क्या कहलाते हैं, खादर। अब जब नदी लगातार बहेगी तो सिंपल सी बात है, अपने साथ क्या लेकर आएगी, मिट्टी भी लेकर आएगी। और मिट्टी, नई नई मिट्टी आती रहती है, इसीलिए नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान बांगर। ये उपजाऊ तो होते हैं, है ना, बांगर उपजाऊ तो होते हैं, लेकिन समय समय पर खाद व पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम ऐसी फसलों को बोने की कोशिश करते हैं जहां हमें सिंचाई की सुविधा हो और जहां तक हम सिंचाई कर सकते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान ये कैसे होते हैं, ये बहुत उपजाऊ है ना। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना। और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, जैसे कि धान वगैरह। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पर पठारी क्षेत्र से, है ना, पठार। एक्चुअल में इधर ये क्या है, मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश है ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, दक्कन के पठार का, जिसे हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं। दक्कन के पठार का हिस्सा है, और ये दक्कन के पठार का उत्तर वाला हिस्सा ही, कुछ हिस्सा, सिर्फ ये वाला, है ना, ये ललितपुर है, ये सोनभद्र, ये वाला हिस्सा क्या है, पठारी क्षेत्र है ना। पठारी क्षेत्र की ऊंचाई थोड़ी सी अधिक होती है मैदानी क्षेत्रों से। तो ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो हमसे क्वेश्चन आएगा कि ये वाला हिस्सा क्या है, तो एक्चुअल में ये दक्कन के पठार का ही उत्तरी हिस्सा है ना। ये जो पठारी क्षेत्र है ना, ये जो पठारी क्षेत्र है इसमें हम दो पठार पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, है ना। जो ये ललितपुर, झांसी, इलाहाबाद वाला ये जो है, इसको तो बोलते हैं बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड बोलते हैं। और ये जो सोनभद्र वाला है इसे बोलते हैं बघेलखंड। क्या बोलते हैं, बघेलखंड। बुंदेलखंड के पठार से कई क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बुंदेलखंड जो पठार है ना, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार, इन दोनों से प्रश्न बनते हैं। ये जो बुंदेलखंड का पठार है, सबसे पहली बात तो मैंने अभी बताया कि ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, और दक्कन का पठार खुद किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यह प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग है, प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग है ना। इसका निर्माण, है ना, इसका निर्माण मैग्मा से हुआ है, मैग्मा से हुआ है ना। और हम सब जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं कि जो मैग्मा होता है ना, जो मैग्मा होता है वो खुद लाल कलर का होता है, इसीलिए बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, लाल होती है ना। ये जो बुंदेलखंड का पठार है ना, बुंदेलखंड का पठार जो है ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट व नीस, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों में पढ़ते हैं ना, कायांतरित चट्टानों के उदाहरण होते हैं ना। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पठार की, जिसे बोलते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, है ना।
ये जो बघेलखंड का पठार है ना, ये जो बघेलखंड का पठार है ये क्या है एक्चुअल में सोनभद्र है ना। ये दक्षिण वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। सोनभद्र के हिस्से का है, ठीक है ना। और सोन से ही याद रखना, सिर्फ एक ही प्रश्न बनेगा कि बताइए कौन सी नदी बघेलखंड के पठार से बहती है। तो ये क्या है, सोन नदी है ना, सोन नदी का क्षेत्र है ना। किसका क्षेत्र है, सोन नदी का क्षेत्र है ना। तो ये सोन नदी का क्षेत्र है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताइए बघेलखंड का पठार है ना, बघेलखंड के पठार से कौन सी नदी बहती है, या बघेलखंड के पठार की कौन सी महत्वपूर्ण नदी है। तो कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, सोन नदी है ना। तो ये क्या है, यूपी का भौतिक विभाजन, जिसे हम 3 भागों में बांटकर हमने पढ़ा, भाबर व तराई, भाबर व तराई, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र, ठीक है ना। इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे आगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।